दोस्तों आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले हैमलेट। दोस्तों ये प्ले एक ट्रेजेडी है और ये पब्लिश हुई थी 1603 में। इस प्ले की सेटिंग डेनमार्क में रखी गई थी और ये शेक्सपियर की सबसे लंबी प्ले है। इस प्ले को शेक्सपियर ने 29,551 वर्ड्स में लिखा था। इस प्ले का फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। दोस्तों इसको लंदन यानी इंग्लैंड में अर्ली 17th सेंचुरी में लिखा गया था। दोस्तों इस प्ले की शुरुआत होती है डेनमार्क से। हैमलेट डेनमार्क का प्रिंस है। इस प्ले की शुरुआत में हैमलेट काफ़ी दुखी दिखाई पड़ता है। उसके दुख का कारण है उसके पिता की हत्या, यानी कि डेनमार्क के किंग हैमलेट की हत्या कर दी गई है। लेकिन दोस्तों इसमें भी बहुत बड़ा राज है, क्योंकि किंग हैमलेट की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके खुद के भाई क्लॉडियस ने की है। लेकिन दोस्तों इस पूरे प्ले में इस बात को क्लॉडियस के अलावा कोई नहीं जानता। अपने भाई की हत्या के बाद क्लॉडियस अब डेनमार्क का राजा बन गया है और यही नहीं, उसने अपने भाई की बीवी यानी कि अपने भाभी से शादी भी कर ली है। तो दोस्तों इस हिसाब से क्लॉडियस ने किंग हैमलेट की हत्या भी की और साथ ही उनकी खुद की बीवी से शादी भी कर ली। अब हैमलेट का चाचा क्लॉडियस हैमलेट का नया पिता है। लेकिन दोस्तों ये हैमलेट अपने पिता की मौत से काफ़ी ज़्यादा दुखी है, इसलिए वो काले कपड़े पहनता है और किसी से ठीक से बात भी नहीं करता। इस बात पर इसकी माँ उसे बहुत समझाती है। हैमलेट की माँ रानी गर्ट्रूड उससे कहती है कि जो आया है उसे एक दिन जाना है, इसलिए वो दुख ना करे और अपने जीवन में आगे बढ़े। हैमलेट का चाचा यानी कि क्लॉडियस भी उससे कहता है कि अब हैमलेट को सब कुछ भूलकर विडेनबर्ग वापस चले जाना चाहिए और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों हैमलेट का दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। हैमलेट अपनी माँ से भी काफ़ी ज़्यादा निराश है। वो कहता है कि उसके पिता को मरे अभी 2 माह भी नहीं हुआ है, लेकिन उसकी माँ ने काम वासना में लिप्त उसके चाचा से शादी कर ली। वो ये भी कहता है कि उसकी माँ इस बात से भली प्रकार परिचित थी कि उसका पिता एक कुशल राजा था, वहीं उसका चाचा एक कामुक जानवर के समान है। लेकिन फिर भी उसकी माँ ने उसके पिता के प्रेम को इतनी जल्दी भुला दिया। दोस्तों कुछ दिन ऐसे ही बीतता है, तभी कुछ दिन बाद राज्य के सिपाहियों यानी कि पहरेदारों को एक भूत दिखाई पड़ता है। देखने में ये भूत हूबहू किंग हैमलेट यानी कि डेनमार्क के मरे हुए राजा जैसा लगता था। इस भूत का किले के बाहर रोज रोज आना शुरू हो गया। फिर पहरेदारों ने होरेशियो को ये बात बताई। दोस्तों होरेशियो हैमलेट का एक पक्का दोस्त है जो शुरू से अंत तक उसका साथ देता है। जब पहरेदारों के कहने पर होरेशियो उस भूत को देखने के लिए गया तो उसे भी इस बात पर यकीन करना पड़ गया कि हो न हो ये हैमलेट के पिता का ही भूत है। दोस्तों जब होरेशियो हैमलेट को ये बात बताता है तो हैमलेट अचंभित हो जाता है और कहता है कि वो भी उस भूत को देखना चाहेगा। दोस्तों अगले सीन में हमें ओफेलिया दिखाई पड़ती है अपने भाई लैर्टेस से बात करते हुए। दोस्तों ये ओफेलिया डेनमार्क के किंग क्लॉडियस के एक खास काउंसलर की बेटी है जिसका नाम है पोलोनियस। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ी बात यह है कि ये ओफेलिया हैमलेट की प्रेमिका भी है। दोस्तों अभी इस ओफेलिया का भाई लैर्टेस किसी दूसरे देश जा रहा है, इसलिए वो अपनी बहन ओफेलिया को समझाता है और उसे वार्निंग भी देता है कि वो हैमलेट के प्यार को सच्चा ना समझे, क्योंकि हैमलेट एक प्रिंस है, वो ओफेलिया का फ़ायदा भी उठा सकता है। वो ये भी कहता है कि अगर कल को तुम्हें हैमलेट से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया तो हो सकता है हैमलेट तुम्हें त्याग दे और उस वक्त तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कष्ट होगा। ओफेलिया का भाई लैर्टेस ही नहीं बल्कि उसका पिता पोलोनियस भी उसको इस बात के लिए आगाह करता है। लेकिन दोस्तों ओफेलिया भी हैमलेट को पसंद करती है और वो अपने भाई और पिता से कहती है कि हैमलेट उससे सच्चे प्यार का दावा करता है। अब दोस्तों रात होती है और इधर हैमलेट उस भूत से मिलने के लिए रेडी है। हैमलेट रात के 1 बजे किले के दरवाजे के पास जाता है और उसे भी वही भूत दिखाई पड़ता है। लेकिन दोस्तों अभी भी हैमलेट संतुष्ट नहीं है। उसको अभी भी इस बात का यकीन नहीं है कि ये भूत उसके पिता का है, इसलिए वो उस भूत से बात करना चाहता है। हैमलेट उस भूत के पास जाता है और कहता है कि अपना सच बताओ, तुम कौन हो। वो भूत कहता है कि अगर मैंने सच बता दिया तो तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना पड़ेगा। तो हैमलेट उससे कहता है कि अगर तुम्हारी बात में सच्चाई रही तो मैं बदला जरूर लूँगा। तो ये भूत हैमलेट को बताता है कि हाँ मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, और वो ये भी कहता है कि तुम्हारे चाचा यानी कि वर्तमान में जो अभी डेनमार्क का राजा है क्लॉडियस, उसी ने मुझे मारा है। राजा का भूत इस राज को भी खोलता है कि कैसे उसके भाई क्लॉडियस ने उसे मारा था। वो कहता है कि जब वो बगीचे में सो रहा था
उसी समय क्लॉडियस ने उसके कान में जहर डाल दिया, जिसकी वजह से वो मर गया। राजा का भूत ये कहता है कि क्लॉडियस ने मेरी हत्या करके मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा राज्य, मेरी बीबी, मेरा बच्चा, सब कुछ। जाते जाते वो भूत हैमलेट से कहता है कि अगर बेटा तुम आज्ञाकारी पुत्र हो तो तुम मेरी मौत का बदला जरूर लेना। साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम अपनी माँ से कभी नफरत मत करना, क्योंकि उसका न्याय तो भगवान करेगा। इस बात को सुनकर हैमलेट के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। लेकिन हैमलेट होरेशियो और बाकियों से कहता है, यानी कि जो जो इस राज को जानते हैं उन सभी से कसम खिलाता है कि तुम लोग इस बात को राज ही रखना, किसी से भी शेयर मत करना। दोस्तों, अपने पिता की मौत का राज जानने के बाद हैमलेट अपने बिहेवियर में चेंजेस लाता है, यानी कि वो पागल बनने का नाटक करता है। और इस चीज़ को सबसे पहले नोटिस करती है ओफेलिया। ओफेलिया जाकर अपने पिता से बताती है कि हैमलेट बहुत ही अजीबोगरीब व्यवहार कर रहा है, जैसे कि सनकी हो। उसके जैकेट के बटन खुले हुए हैं और वो अजीब तरह से बातें कर रहा है। पोलोनियस इस बात को सुनकर ओफेलिया से कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हैमलेट तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है। ओफेलिया कहती है कि मुझे नहीं पता। पोलोनियस कहता है कि हमें जल्द से जल्द ये बात राजा को बतानी चाहिए। जब क्लॉडियस को हैमलेट के पागलपन के बारे में पता चलता है तो वो हैमलेट के 2 कॉलेज फ्रेंड रोजनक्रेट्ज और गिल्डस्टर्न को उसके पीछे लगा देता है, ये जानने के लिए कि हैमलेट के पागलपन का असली राज क्या है। दोस्तों, हैमलेट के पागलपन से सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। पोलोनियस आकर रानी और राजा को बताता है कि हो न हो हैमलेट उसकी पुत्री की वजह से ही पागल हुआ है, क्योंकि उसने अपनी पुत्री ओफेलिया को मना कर दिया था कि वो हैमलेट के पत्रों का जवाब न दे, इसलिए शायद हो सकता है हैमलेट पागल हो गया है। लेकिन ये बात सच है कि झूठ, ये जानने के लिए ओफेलिया को हैमलेट के पास छोड़ दिया जाता है कि अगर हैमलेट ओफेलिया से बात करे तो इस बात का पता चल जाएगा कि हैमलेट के पागलपन की असली वजह क्या है। लेकिन दोस्तों, हैमलेट ने डिसाइड कर रखा है कि वो अपनी असलियत किसी के सामने नहीं लाएगा, यानी कि जब तक वो इस बात की पुष्टि नहीं कर लेता कि उसके पिता की हत्या उसके चाचा ने ही की है, तब तक वो अपने रियल फॉर्म में नहीं आएगा। हैमलेट से जो कोई भी बात करता, हैमलेट उसके साथ पागलों जैसा ही व्यवहार करता था। अब दोस्तों, हैमलेट अपने किले में नाटक कलाकारों को बुलाता है। दोस्तों, ये हैमलेट एक प्ले खेलना चाहता है, यानी कि वो एक ट्रिक लगाएगा जिससे इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि उसके चाचा क्लॉडियस ने उसके पिता की हत्या की है या नहीं। हैमलेट कहता है कि अगर किसी अपराधी को कोई नाटक दिखाया जाए और उसमें ठीक वही सीन आए जैसा उसने अपराध किया हो, तो वो न हो वो जरूर इस बात से विचलित हो जाएगा। और यही ट्रिक वो अपने चाचा क्लॉडियस के साथ करने वाला है। इस प्ले में हैमलेट ठीक वैसा ही सीन दिखाएगा जैसे उसके पिता की हत्या हुई है। अगर सच में उसके चाचा ने उसके पिता की हत्या की है तो उसका गिल्ट सामने आ जाएगा। इधर दोस्तों, सभी लोग हैमलेट और ओफेलिया की अकेले में मुलाकात करवाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ओफेलिया एकांत में पुस्तक पढ़ने का दिखावा कर रही होती है, तभी हैमलेट आ जाता है। ओफेलिया उससे बात करती है, लेकिन हैमलेट उससे रूडली बिहेव करता है। हैमलेट ओफेलिया से कहता है कि तुम्हारा पिता पोलोनियस कहाँ है। ओफेलिया जवाब देती है कि वो तो घर पे है। इस बात पर हैमलेट कहता है कि उस जैसे मूर्ख को घर में ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो बाहर जाएगा तो अपनी मूर्खता बाहर फैलाएगा। अपने पिता के बारे में ये सब सुन के ओफेलिया का दिल टूट जाता है और वो प्रे करती है कि हैमलेट ठीक हो जाए। ओफेलिया जाते जाते हैमलेट से कहती है कि हैमलेट, एक वक्त पर तुम सभी के लिए एक आदर्श व्यक्ति थे, लेकिन आज अपनी हालत देखो। तुमसे हमेशा मधुर वाणी निकलती थी, लेकिन आज तुम्हारे शब्द कठोर हैं, ये मुझे कांटों की तरह चुभ रहे हैं। अब क्लॉडियस और पोलोनियस इस बात से अस्वस्थ हो जाते हैं कि हैमलेट के पागलपन का राज प्रेम नहीं बल्कि कुछ और है। क्लॉडियस कहता है कि हो न हो हैमलेट के दिल में कोई बात दबी है जो उसे कांटों की तरह चुभ रही है, लेकिन उस बात का उजागर नहीं किया जा सकता। इसलिए वो फैसला करता है कि वो हैमलेट को इंग्लैंड भेज देगा, क्योंकि अगर हैमलेट कुछ दिन घर से बाहर रहेगा तो उसके मन में बैठा मैल निकल जाएगा और वो पुनः ठीक हो जाएगा। तभी दोस्तों, ये पोलोनियस क्लॉडियस को एक सुझाव देता है कि क्यों न माँ और बेटे, यानी कि हैमलेट और उसकी माँ को अकेले में मिलवाया जाए। हो न हो हैमलेट अपनी माँ से अपने दिल की बात कह देगा। पोलोनियस ये भी कहता है कि जब माँ बेटे में बात होगी तो वो पर्दे के पीछे से सब कुछ सुनेगा, और अगर तब भी ये चीज़ पता नहीं चला तो फिर हैमलेट को इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। अब दोस्तों, इधर प्ले खेलने का समय आ गया है। नाटक के शुरू होने से पहले हैमलेट होरेशियो से कहता है कि देखो, जैसे ही मेरे पिता की मौत का सीन आए तुम मेरे चाचा के चेहरे का एक्सप्रेशन देखना। अगर उसके हाव भाव में जरा भी बदलाव आया
तो इस बात के लिए हम अस्वस्थ हो जाएंगे कि वो भूत 100% सच बोल रहा था। फाइनली दोस्तों, नाटक की परफॉर्मेंस स्टेज पर शुरू होती है। क्लॉडियस को एक विशेष स्थान दिया जाता है क्योंकि वो एक राजा है। लेकिन जैसे ही इस पूरे नाटक में मर्डर वाला सीन आता है, यानी कि जिस तरह से हैमलेट के पिता की हत्या की गई थी वो सीन आता है, क्लॉडियस उस सीन को देखकर उठकर तुरंत वहां से चला जाता है। अब हैमलेट अपने दोस्त होरेशियो के पास आता है और कहता है कि उस भूत के शब्द सोने की तरह सच्चे थे। अब दोस्तों, हैमलेट 100% श्योर हो गया है कि उसके चाचा ने ही उसके पिता की हत्या की है। तभी रोजेनक्रेट्ज और गिल्डेस्टर्न आते हैं और हैमलेट से कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुलाया है और राजा तुमसे बहुत ही ज्यादा क्रोधित हैं, मतलब गुस्सा हैं। साथ ही वे दोनों ये भी कहते हैं कि हैमलेट तुम्हारे व्यवहार ने सभी को परेशान कर दिया है। इस बात पर हैमलेट जवाब देता है कि मेरे मन में जो दुख है, जो दर्द है, उस रहस्य को कोई नहीं जान सकता। दोस्तों, हैमलेट अपने पिता के मौत का सच जानने के बाद काफी ज्यादा क्रोधित है और वो बस बदला लेना चाहता है। इधर क्लॉडियस काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। वो कहता है कि उसने घनघोर पाप किया है, उसने अपने खुद के भाई को मारा है, ये सबसे बड़ा अपराध है। साथ ही वो इस बात को भी कबूल करता है कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है और ईश्वर इस पाप के लिए उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। दोस्तों, ये हैमलेट जैसे ही अपने माँ से मिलने जा रहा होता है, वो देखता है कि उसका चाचा क्लॉडियस अभी प्रेयर में है, मतलब वो हाथ जोड़कर गॉड के सामने झुका हुआ है। हैमलेट ये देख के सोचता है कि ये उसको मारने का कितना अच्छा चांस है, लेकिन वो फिर अपने प्लान को चेंज करता है। वो कहता है कि उसका चाचा एक पापी इंसान है और अगर हैमलेट उसे अभी मार देगा तो वो सीधा स्वर्ग जाएगा क्योंकि अभी वो प्रेयर में है। इसलिए हैमलेट चाहता है कि इस जैसे पापी को तो नर्क में जाना चाहिए और हैमलेट क्लॉडियस को उस वक्त मारेगा जब क्लॉडियस नशे में धुत रहेगा, ताकि क्लॉडियस की आत्मा सीधे नर्क में जाए। अब हैमलेट अपनी माँ से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है। उसकी माँ कहती है कि हैमलेट, तुमने अपने पिता यानी कि अपने चाचा क्लॉडियस को बहुत ज़्यादा कष्ट दिया है। इस बात पर गुस्से से हैमलेट कहता है कि जो तुमने मेरे पिता यानी कि अपने पहले पति को कष्ट दिया उसका क्या? तुमने मेरे पिता के मरते ही दूसरी शादी कर ली, यानी कि तुम अभी भी रानी हो, तुम्हारा कुछ नहीं खोया, लेकिन मुझे देखो, मैंने अपना पिता खोया है। हैमलेट इतने गुस्से में बात कर रहा होता है कि रानी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर पर्दे के पीछे पोलोनियस भी चिल्लाने लगता है। तभी हैमलेट को लगता है कि पर्दे के पीछे क्लॉडियस छुपा हुआ है। वो तलवार निकालता है और पर्दे में घुसा देता है। तलवार सीधा पोलोनियस के पेट में घुसती है और वो गिर पड़ता है। हैमलेट कहता है कि क्या राजा मर गया? तो उसकी माँ बताती है कि ये राजा नहीं बल्कि पोलोनियस है। तो हैमलेट कहता है कि मैंने समझा कि ये क्लॉडियस है क्योंकि उसी ने मेरे पिता और तुम्हारे पति की हत्या की थी। लेकिन दोस्तों, अनजाने में ही सही, हैमलेट से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब दोस्तों, हैमलेट अपनी माँ को सब कुछ बता देता है कि उसका पागलपन बनावटी है और वो अपने पिता के हत्यारे के बदले की फिराक में है। और दोस्तों, इतना कहते ही हैमलेट वहाँ से चला जाता है। तभी क्लॉडियस वहाँ पर आ जाता है। क्लॉडियस कहता है कि ये कैसे हुआ? तो रानी गर्ट्रूड बताती है कि ये हैमलेट ने किया है। वो पूछता है कि हैमलेट कहाँ है? तो कहती है कि वो अपने किए पर रो रहा है और यहाँ से जा चुका है। इस पर क्लॉडियस कहता है कि हैमलेट की स्वतंत्रता बहुत ही खतरनाक है, वो किसी को भी मार सकता है। अब दोस्तों, क्लॉडियस हैमलेट के पास आता है और कहता है कि हैमलेट, तुम्हें इंग्लैंड चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तुम सुरक्षित नहीं हो। एक्चुअली दोस्तों, क्लॉडियस ने हैमलेट की मौत का इंतजाम इंग्लैंड में कर रखा है और वो पीछे से रोजेनक्रेट्ज और गिल्डेस्टर्न को भी भेजता है। इधर दोस्तों, ओफेलिया अपने पिता की मौत से पागल हो गई है। वो हर वक्त अपने पिता के बारे में ही बात करती रहती है। अपने पिता की मौत का खबर सुनने के बाद लैट्रेस भी अब वापस आ गया है। वो राजा के दरबार में आके पूछता है कि उसका पिता कहाँ है, तो उसे बताया जाता है कि वो मारा गया है। लैट्रेस क्रोध में कहता है कि वो अपने पिता की मौत का बदला हैमलेट से जरूर लेगा। क्लॉडियस लैट्रेस को शांत करवाता है और कहता है कि तुम्हारे पिता की मौत का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। तभी दोस्तों, वहां पर रानी गर्ट्रूड आती है। वो बताती है कि ओफेलिया की मौत हो गई है पानी में डूबने से। ये चीज जानकर लैट्रेस को और भी बड़ा झटका लगता है। उधर दोस्तों, हैमलेट अपनी जान बचाकर किसी तरह भाग आया है। वो जब डेनमार्क में दोबारा आता है तो वो देखता है कि कब्र खोदी जा रही है। वो कब्र खोदने वालों से पूछता है कि ये किसकी कब्र खोदी जा रही है। तभी दोस्तों, हैमलेट देखता है कि लैट्रेस अपनी बहन ओफेलिया की लाश को लेकर आ रहा है और उसके साथ क्लॉडियस और उसकी माँ गर्ट्रूड भी है।
ओफेलिया को मरा हुआ देखकर मानो हैमलेट के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। दोस्तों, ओफेलिया की मौत पर हैमलेट बहुत दुखी होता है क्योंकि वो ओफेलिया से प्यार करता है। लार्टेस भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो ओफेलिया की कब्र में कूद जाता है अपने प्यार को प्रदर्शित करने के लिए। हैमलेट भी खुद को रोक नहीं पाता और वो आखिरी बार ओफेलिया से मिलना चाहता है। हैमलेट भी ओफेलिया के कब्र के पास जाता है। तभी लार्टेस और हैमलेट एक दूसरे से लड़ने लगते हैं क्योंकि लार्टेस इस बात से क्रोधित है कि हैमलेट ने उसके पिता और उसकी बहन दोनों की जान ली है। तभी दोस्तों हैमलेट और लार्टेस को रोका जाता है। रानी होरेशियो को ऑर्डर देती है कि वो हैमलेट को यहाँ से ले जाए। हैमलेट होरेशियो के साथ जाता है और वो बताता है कि कैसे उसके चाचा ने उसे इंग्लैंड में मरवाने की साजिश रची थी और वो किस प्रकार वहाँ से बचकर दोबारा डेनमार्क आया है। अब दोस्तों क्लॉडियस जान गया है कि हैमलेट का जिंदा रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। इसलिए वो लार्टेस से कहता है कि लार्टेस, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा, तुम्हारी और हैमलेट की लड़ाई करवाई जाएगी। एक्चुअली दोस्तों क्लॉडियस ने हैमलेट को मरवाने का प्लान रखा है। क्लॉडियस लार्टेस की तलवार में जहर लगवा देता है जिससे कि अगर हैमलेट लार्टेस की तलवार से घायल हो तो वो मारा जाए। साथ ही उसने जहर वाली शराब भी रखवाई थी कि अगर हैमलेट पहला वार लार्टेस के ऊपर करता है तो इस खुशी में हैमलेट को वो जहर वाली शराब पिलाई जाएगी। यानी कि दोस्तों पूरा प्लान ये है कि अगर हैमलेट तलवार से घायल नहीं होता तो उसे शराब पिलाया जाएगा। वो तलवार से घायल होगा तब भी मरेगा, शराब पिएगा तब भी मरेगा। अब दोस्तों कहानी कुछ यूँ होती है कि हैमलेट लार्टेस की उस जहर वाली तलवार से घायल हो जाता है, लेकिन हैमलेट इमीडिएटली नहीं मरता और लड़ाई को कंटिन्यू करता है। तभी दोस्तों लार्टेस अपनी खुद की तलवार से घायल हो जाता है, यानी कि अब दोनों के शरीर में धीरे धीरे जहर फैल रहा है। उधर रानी गर्ट्रूड उस शराब को पी लेती है और नीचे गिर जाती है। तभी दोस्तों लड़ते लड़ते उन दोनों की तलवार एक्सचेंज हो जाती है और लार्टेस को पता चल जाता है कि उसकी तलवार में जहर लगा था। अब दोस्तों शराब पीकर हैमलेट की माँ भी मरने वाली है। मरते मरते वो हैमलेट से बताती है कि इस शराब में जहर थी और शायद उस तलवार में भी जहर लगी है। खुद के ऊपर जहर का असर देखते हुए लार्टेस हैमलेट को बताता है कि हैमलेट, अभी जो तुम्हारे हाथ में मेरी तलवार है उसमें जहर लगा है। और वो ये भी बताता है कि कैसे तुम्हारे चाचा ने हम दोनों को मरवाने का प्लान किया। ये चीज़ सुनकर हैमलेट और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मरने से पहले वो अपने बाप के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ेगा। दोस्तों उसी तलवार से हैमलेट क्लॉडियस को भी घायल कर देता है। अब दोस्तों सब के सब मरने वाले हैं। इधर बची हुई शराब को होरेशियो पीना चाहता है, लेकिन हैमलेट उसे समझाता है और कहता है कि तुम ये शराब मत पियो क्योंकि तुम्हें जिंदा रहना है। अगर तुम भी मर गए तो लोग मुझे गलत समझेंगे और लोग मुझे हत्यारा भी कहेंगे, इसलिए तुम जिंदा रहना और मेरी कहानी लोगों को बताना कि कैसे मैंने सच्चाई के लिए अपनी जान दे दी। तो दोस्तों इस तरह से होरेशियो ने इस शराब को पीने से इनकार कर दिया। दोस्तों उसी दिन नॉर्वे का प्रिंस फोर्टिनब्रास आता है डेनमार्क पर हमला करने के लिए, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर तो सब मरे पड़े हैं। फिर वो होरेशियो से पूछता है। होरेशियो हैमलेट की कहानी उसे बताता है कि कैसे हैमलेट ने खुद को बलिदान कर दिया। हैमलेट के बारे में जानने के बाद फोर्टिनब्रास ने हैमलेट को रिस्पेक्ट दिया और कहा कि हैमलेट को हमेशा जाना जाएगा अपने इस बलिदान के लिए। साथ ही उसने हैमलेट के लिए ग्रेट फ्यूनरल अरेंज करवाया। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।